गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। साथ ही साथ ये भी संकल्प लें और हम देखें कि हमारा देश कहां खड़ा है दुनिया के सामने। जिस समय आजाद हुआ देश और आज इतने आजादी के बाद हमारा देश तुलना में कहां खड़ा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसान की हमारी क्या हालत है। एक तरफ तो जहां तरक्की और खुशहाली दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आज भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं पहुंची हैं। आज भी हमारा देश तमाम उन चीजों का मुकाबला कर रहा है, चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो देश के सामने हमारी चुनौतियां हैं। कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि दुनिया में जगह जगह पर घटनाएं हो रही हैं। शायद किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश का राष्ट्रपति को अपहरण कर करके ले जाए। न केवल अकेला बल्कि अपने परिवार के साथ उसको ले गया। वहीं बगल में हम लोग देखते हैं कि 4 साल से युद्ध चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबरें सुनने में आई थी कि कुछ समझौता होना शुरू हुआ है, लेकिन एक देश ने कहा कि जब तक हमारी जमीन को लेकर के बात साफ नहीं होगी तब तक समझौते की बात नहीं हो पाएगी। 4 साल से युद्ध चल रहा है। फिर वही सुनने को मिलता है कि यही हम इसको मानेंगे, नॉर्मल चीजें मानेंगे। आज के जमाने की नॉर्मल चीज को हम इस मानेंगे, घटनाएं होती रहेंगी, झगड़ा होते रहेंगे और हमको अपना जीवन भी नॉर्मल जीते रहना पड़ेगा। वहीं जब हम अपने देश को देखते हैं, ये सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, मैं कई ऐड देख रहा था आज अखबार में। बहुत से साथियों ने सुना होगा कि एक चर्चा में जब अर्थव्यवस्था की बात आई तो कहा कि आपके देश में पॉल्यूशन बहुत है। आज जब मैं एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ऐड निकला है कि हमारे पानी के अंदर क्या क्या है। हमारे देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हो, आर्सेनिक हो, यूरेनियम हो, और फिर ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बता रहा है एक कंपनी जो पानी का सप्लाई देना चाहती है साफ सुथरा। सोचिए एक्वा गार्ड कंपनी बता रही है कि आपके पानी में ये चीजें हैं, इसलिए आपकी नदियां नहीं शुद्ध है, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं है, जहां कहीं पानी है वो सब खराब है, आप हमारी मशीन खरीद लो तो पानी साफ आएगा। सोचो हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि पानी में क्या क्या है, लेकिन जिन्हें कारोबार करना है उन्हें पता है कि पानी में क्या क्या है। एक बहुत बड़ा विज्ञापन देखने को मिला और वो अंग्रेजी अखबार में जो लिखा है वो लिखा गया है कि एक कदम हम उठाएं, आगे बढ़ाएं कदम और भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। सोचो सोने की कीमत आज क्या है बाजार में। अखबार में विज्ञापन है कि हम सब लोग मिलकर के भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। और फिर जब आप विज्ञापन को पढ़ोगे तो उस विज्ञापन में कहा जा रहा है कि आप सोना हमारे यहाँ रखवा दो तो आपको मुनाफा होगा।
ये जो आप सोना रख रहे हो 25,000 टन, प्रोफेसर ये भी विज्ञापन ले लो आप। तो ऐसे बहुत सारे आज के अखबारों के मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ऐसे कई हैं विज्ञापन या कई ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों को चिंता व्यक्त करनी। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया, उनके नर्सिंग होम के मालिक से निवेदन किया गया कि ऐसा मत करिए आप, कि मरीज को मत रखिए, आप उसको जाने दीजिए, तो डॉक्टर ने बात मानी, कुछ माफ भी कर दिया, कुछ हमने मदद कर दी। इससे ये हुआ कि मरीज अपने घर पहुंच गया। तो सोचो ये स्थिति है आज। इलाज कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं। बताओ गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। अगर हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक बात है, तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन हम अपनी चुनौतियों को न स्वीकार करें तो हम अपने देश के साथ और अपने देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सोचो गरीबी कितनी है, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। प्रति व्यक्ति आय कितनी है सरकार बता रही है इतनी है, लेकिन है ही नहीं वो आंकड़े भी सच नहीं है, क्योंकि हमें और सरकार को मिलकर के न जाने कितने गरीबों को खाने को देना पड़ रहा है। बेरोजगारी तो ऐसी कि डिग्री कितनी भी हासिल करो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी अखबारों में निकला है और बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई है कि नए जमाने में जो घर पे हम लोग खाना मंगा लेते हैं, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, स्विगी, जोमेटो और कई हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां से मंगा सकते हैं। सोचिए कितना काम करना पड़ता है उन्हें, और तब जाकर के कितना मुनाफा कमा पा रहे हैं। सोचिए उनको डिलीवरी टाइम में देनी है। इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर तैयार हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नियम बनने चाहिए। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसी तरह अगर हम एक एक चीज देखें, हम अपने किसान की तरफ देखें, तो सोचिए किसान के लिए क्या कहा गया था सरकार में कि आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन कौन लोग लगे हैं किसानों से मुनाफा कमाने में, और मुनाफा किसान की पैदावार से कमाने में लगे हैं। आज बड़े बड़े लोग आ गए हैं जो किसान की पैदावार की कीमत नहीं देना चाहते हैं, लेकिन किसान की पैदावार को लेकर के उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। और इधर धीरे धीरे दुनिया की हर चीज भारत में आ गई है। बस अब किसी भी दिन हो सकता है भारत सरकार झुक जाएगी और अमेरिका से नॉन वेज मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। तो सोचिए नॉन वेज मिल्क के प्रोडक्ट आ गए तो हमारे साधु संतों को क्या होगा, व्रत कैसे रख पाओगे। हमारी माताएं बहनें हैं जो ये व्रत रखती हैं हफ्ते में एक दिन, कोई किसी दिन कोई किसी दिन। तो अगर अमेरिका का वो आ गया नॉन वेज मिल्क और उसके प्रोडक्ट, तो बताओ हमारे सनातन धर्म का क्या होगा। ये सवाल है। और हर दिन अखबार में देखो एड निकल रहा है कि इस देश का ये सामान अच्छा है, इस देश का ये अच्छा सामान है। और आज तो कमाल हो गया, ये अखबार का एड दिखाना भूल गया मैं। ये फ्रंट देखिए आप, नहीं फ्रंट पे देखिए, मैं दिख गया मुझे। आप बताइए इतनी बड़ी कंपनी कह रही हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं भारत। बताओ विदेशी कंपनी भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना देगी, बता दो। ये देखिए क्या लिखा है, एन आत्मनिर्भर ना, नीचे लाइन पढ़िए। हाँ देखिए, सोचिए आप विदेशी कंपनी ऐड दे रही है हमारे अखबारों में कि आत्मनिर्भर आपके देश को बना रहे हैं। आप बताओ विदेशी कंपनी कैसे बनाएगी आत्मनिर्भर। तो किसको धोखा दिया जा रहा है, सोचिए किसको धोखा मिल रहा है। और फिर कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं
लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया? हैं? जिनके और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। जो लोग हारने लगे हैं वो अब एसआईआर लाए हैं, और ये एसआईआर नहीं थी, एनआरसी थी, याद रखना आप। हम लोगों ने कई बार कहा कि ये वोट के बहाने इलेक्शन कमीशन से करा रहे हैं एनआरसी। कल सुना है कि कोई मन की बात वोट पे ही कर रहा था, सुना है वोट चोरी की बात होगी या वोट डकैती की बात रही होगी। इसलिए सावधान रहना कि जहां संस्थाओं की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोट बढ़े, वोट किसी का कटे नहीं, वोटर की लिस्ट में वोट आ जाए उसका, वहीं ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वोट काट दिया जाए। इसलिए अगर वोट कट गया तो सोचिए आपकी नागरिकता का भी सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है कि जो नागरिक है उसे वोटर का अधिकार है, और जो वोट डाल सकता है वो हमारे भारत का नागरिक है। तो ये जानबूझ करके कुछ लोगों को परेशान करना चाहते हैं, इससे भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें उम्मीद है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जिस रास्ते पर डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी, नेताजी, जनेश्वर मिश्र जी और हमारे तमाम नेता चले हैं, उसी रास्ते पर चल करके हम लोग और इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।